हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनू। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल स्टडी विद शाइना ते। इस चैनल ते बच्चे तुहानूं क्लास 8th 9th 10th दा कंप्लीट मैथ कराया जाता है। एग्जाम्पल, थ्योरम, एक्सरसाइज सब कुछ। जेकर तुसीं चैनल ते नवे हो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होवे। पिछली वीडियो दे विच बच्चे असीं डायरैक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन दा डायरैक्ट प्रपोर्शन आपां समझ लिया सी किवें हुंदा है, की हुंदा है इहदे विच। ठीक है, अज असी चैप्टर 11th का डायरैक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन का 11.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 सम करन जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर आ रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स तक कितना लग रहा अपन चार्जेस 60 रुपीज़, 8 आवर्स तक 100 रुपये लगते हैं, 12 आवर्स तक 140, 24 आवर्स 180। ठीक है, टाइमिंग है भी, अगर 4 आवर तुम खड़े करोगे तो 60 रुपीज़ देने पैनगे, अगर 8 आवर्स करोगे तो 100 रुपये, 12 आवर्स लिए 140 है, 24 वन डे लिए कितना है 180। ठीक है, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरैक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। अपने देखना है कि डायरैक्ट प्रपोर्शन है कि ना पार्किंग टाइम दे। फस्ट बच्चे आर्डर टाइम के दिते हुए आप एक टाइम के बना लाँगे, पर आर तो देखा, मतलब एक आर लिए देखा द पार्किंग चार्ज फॉर 1 आवर इन ऑल द 4 केसिस, दैन द वेरिएशन इज डायरैक्ट। वी हैव देखो 60/4, 4 आवर्स का 60 है ना, 1 आवर का चैक कर रहे हैं आप। 60/4 कितना आ गया 15, सैकेंड कितना आ गया 100/8, 22/25/2। बच्चे ये देखो 4 के टेबल से कट करता, 4 2 8, ऊपर आ गया 25, तो 25/2 12.5 चेंज हो रही है ना, देखो वैल्यू। फिर 140/12 आ गया, इनू भी 4 के टेबल से कट करता, 4 3 12, 4 35 140, 4 3 12, 2 and 0, 4 5 20। ठीक है, तो 35/3 सॉल्व करा 11.67 आऊगा। 180/24 इनू 12 के टेबल से कट किया, 12 2 24, 12 × 15 180। ठीक है, तो 115/2 कितना आ गया 7.5। इतने 1 आवर ली हर एक की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, रेशो सेम नहीं आ रही। सिंस ऑल द वैल्यूज आर नॉट द सेम, द पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरैक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। पढ़िया सी ना अपने कि x/y की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, कॉन्सटेंट रहनी चाहिए हैगी। ठीक है, तो इत्थे कॉन्सटेंट नहीं रह रही, इसलिए कि वो नॉट डायरैक्ट। ठीक है, समझ के बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन देखो, अ मिक्सचर ऑफ अ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद द 8 पार्ट ऑफ बेस। 1 पार्ट रेड पिगमेंट का लगता है, 8 पार्ट्स कितने लगते हैं बेस के। बच्चे पेंट बनाया, ठीक है। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। तो उन्होंने डिफरेंट केस देते, रेड पिगमेंट के तो सारे दसते वैल्यूज। बच्चे पार्ट्स ऑफ बेस तुसीं कैलकुलेट करने हैं। एग्जाम्पल की सी ना अपन इस रिलेटेड, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट वाले की ले लिया बच्चे एक्स ले लिया, पार्ट्स ऑफ बेस यूज भी वाई। ठीक है, तो x1/y1 जिहदी वैल्यू पता है ओदी रेशो नूं ही आपां बाकियां नाल कंपेयर कर लांगे। x1 ते y1 दोहे पता ने आपां नूं, x2 y2 फाइंड आउट करना है, तो x2/y2 आ गया। x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 कितना बचे 1, y1 कितना 8। वैल्यू पुट किया 1/8 इज इक्वल टू 4/y2, y2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला गया, 8 × 4 32 पार्ट्स आ गए बच्चे y2 दे। ठीक है, सिमिलरली x1 y1 नूं हुण x3 y3 दे इक्वल किया, x3 की वैल्यू कितनी है 7, 1/8 इज इक्वल टू 7/y3, y3 इज इक्वल टू कितना आ गया 8 × 7 56 पार्ट्स। फिर आप x4 y4 दे इक्वल किया, x4 कितना दिता आपां नूं 12, y4 की वैल्यू कितनी आ गई 12 × 8 96 पार्ट्स। ठीक है, सेम कैलकुलेशन करी जानी है, बस एक राइट साइड चेंज कर रहा है आप। x1 y1 हूँ आप x5 y5 के इक्वल रख लिया, x5 की वैल्यू 20 है, 20 × 8 कितना आ गया बच्चे 160 पार्ट्स। तो अपने को सारे दसते अपने किन्ने किन्ने पार्ट्स ऐड होंगे एज कंपेयर टू रेड पिगमेंट। ठीक है, देखो रेड पिगमेंट इंक्रीज कर रहा था, बेस भी इंक्रीज कर रहा है, एक डायरैक्ट रिलेशन ही बन रहा है इन्होंने विच। ठीक है, अगर एक चीज़ इंक्रीज कर दिया तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज होनी चाहिए है, अगर पहले डिक्रीज कर दिया तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। ये होंदा है डायरैक्ट रिलेशन।
समझ के बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखो, इन क्वेश्चन 2 above if one part of red pigment required 75 ml of base, how much red pigment should be mixed with 1800 ml of base। एक पिगमेंट का पार्ट बच्चे कहते रेड पिगमेंट का 75 मिलीलीटर ऑफ बेस चाहिए अगर उस लिए तो किन्ने ली जेड़ा आप 1800 मिलीलीटर बेस लै रहे हैं वो किन्ने रेड पिगमेंट आपने ऐड करने पैणगे। ठीक है, लेट नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट एक्स ले लिया, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दूसरा की ले लिया वाई ले लिया। ठीक है, बेस का एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ बेस ऑल्सो इंक्रीजेस। क्वेश्चन सैकेंड च आपां ही देखिया सी ना डायरैक्ट रिलेशन है एक केड़ी रेशो दे विच इंक्रीज कर रहा है बच्चे सेम रेशो च, क्योंकि अगर डायरैक्ट रिलेशन है तो अपन ये भी पढ़िया कि रेशो की रहूगी सेम रहूगी, एक्स बाय वाई कॉन्स्टेंट रहूगा। सो इट इज़ अ केस ऑफ डायरैक्ट प्रपोर्शन x1 y1। अगर फर्स्ट 2 की वैल्यू अपन पूरी पूरी पता है, एक 1 पिगमेंट है एक 75 ml है, तो दूसरे की भी अपने को ओनी ही रेशो आऊगी x2 y2 की। ठीक है, x1 y1 के इक्वल ही आऊगी। x1 कितना है 1, x2 फाइंड आउट करना है उन्होंने x सेलेक्ट कर लिया, y1 कितना सी किन्ने ml सी 75 ml, y2 कितना है 18 ml 1800 ml। ठीक है बच्चे, तो 1/75 इज इक्वल टू x बाय 1800, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1800/75 आ गया। 5 के टेबल से कैंसल आउट हो चुका, 15 के टेबल से कैंसल आउट किया है बच्चे पहला 15 5 75, 15 इंटू 12 180 0 एज इट इज़। फिर अपने को 5 1 5, 5 2 10, 2 बच गया एंड 0 20 बन गया, 5 4 20, द 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट यूज होगा फॉर द बेस ऑफ 1800 ml। ठीक है, समझ के बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर। 6 आवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ 840 बॉटल्स फिल कर देंगे हो, हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर। ठीक है, अगर टाइम घट होगा तो काम भी घट होगा ना मशीन के द्वारा, तो ये किहड़ा केस है बच्चे डायरैक्ट का। सिंस नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड एंड नंबर ऑफ आवर्स आर डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जिन्ना टाइम देवांगे उन्नी ज़्यादा बोतल भरिया जाएंगी ना अपने को, तो ये की है केस ऑफ डायरैक्ट प्रपोर्शन। तो टेबल बना लिया, नंबर ऑफ बॉटल्स की बना है, टाइम की बना है आवर्स के विच, तो x1 फर्स्ट केस की है 840 बॉटल्स फिल होंगे ने किन्ने टाइम 6 आवर्स। सैकेंड केस अपन टाइम देता 5 आवर बट नंबर ऑफ बॉटल्स आप कैलकुलेट करनिया ने क्या, तो x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। अपन पता है ना रेशो सेम रही है इन्होंनी, तो x1 किन्ने 840, y1 किन्ने 6, x2 फाइंड आउट करना है, y2 5, x2 की इक्वल आ गया 840 इंटू 5/6, 6 1 6, 2 and 4 6 4 24, पीछे 0 आ गया। ठीक है, तो 140 इंटू 5 700 बॉटल्स फिल हो जाएंगियां इन द 5 आवर। ठीक है, बॉटल्स घट गया ना देखो, क्योंकि टाइम घट दिता सी अपन ने 6 की जगह हुण 5 आवर दिते सीगे। समझ के बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter। अगर एक फोटोग्राफ है बैक्टीरिया की उन्होंने आप किन्ने टाइम्स इनलार्ज करता है 50,000 टाइम, ता जाके अपन ओदी किन्नी की लेंथ मिली है बच्चे 5 सेंटीमीटर एज शॉन इन द फिगर। आ फिगर बनाई हुई है बुक से। वट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, एक्चुअल लेंथ किन्नी है देखो 5 सेंटीमीटर की अपन मिली है, कितने टाइम्स अपन इनलार्ज किया 50,000 टाइम्स इनलार्ज किया, मतलब कि बहुत स्मॉल होनी, तो 5/50,000 कितनी आ गई बच्चे अपने को 1/10,000, ऊपर जाके 10⁻⁴ सेंटीमीटर की सी एक्चुअल लेंथ सी। समझ के बच्चे बैक्टीरिया की। सैकेंड क्वेश्चन इन्होंने की पूछा है, इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली। अगर 50,000 की जगह कहते हो 20,000 टाइम्स ही इनलार्ज कर दे, बड़ा कर दे आप। ठीक है, कैमरे के जूम वाला ऑप्शन होता है, तो वो चीज़ वट वुड बी इट्स इनलार्ज लेंथ 20,000 लिए चेक करनी है। ठीक है, लेट द इनलार्ज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया भी कितनी ले ली x, तो केस बना ले, एक लेंथ दिता है एक इनलार्ज लेंथ, जिन्नी लेंथ वो होगी उन्ने ज़्यादा इनलार्ज मतलब करांगे आप, उन्नी ज़्यादा लेंथ वाजूगी ना। देखो जिन्ने टाइम्स इनलार्ज करांगे उन्नी ज़्यादा अपन वड्डी दिखूगी ना फोटो अपने को, तो लेंथ ते इनलार्ज लेंथ एक दूसरे से डायरैक्ट ने के। दूसरे साइड अपन 20,000 इनलार्ज दिता होया है बट लेंथ ऑफ एक्चुअली दी हुई बैक्टीरिया किन्नी मिल चुकी अपन फोटो की। ठीक है,
तो यह केस अगर डायरैक्ट दे विच ने कि तो रेशो इक्वल होगी 5/50,000 इज इक्वल टू x/20,000। रेशो सेम है दोहां दी। x कैलकुलेट करने का 20,000 उधर है कि मल्टीप्लाई हो चुका, 4 0 ना 4 0 कैंसल आउट हो गया, 5 ना 5 कैंसल आउट हो गया, ओनली की बच गया 2। तो उदों कितनी बनूगी अपने को इमेज 2 सेंटीमीटर की, समझ के उदों कितनी मिलूगी अपन लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया जी इमेज मिलूगी 2 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ वाला क्वेश्चन अड्ड है बच्चे 5/50,000। एक्चुअल के अपन 50,000 वह इनलार्ज करके 5 सेंटीमीटर की मिली सी। विदाउट इनलार्ज किया जो आप एक भी टाइम नहीं इनलार्ज कर रहे तो डिवाइड करके कितना मिल गया अपने को 10⁻⁻4 सेंटीमीटर का, कि बहुत छोटा बैक्टीरिया है जोड़ा नेक डाई नाल नहीं देख सकते आप, समझ के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नैक्सट वीडियो के बच्चे हुण आपां 5th जिहड़े क्वेश्चन रह गए अपने कोल वो कर लांगे। एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी। होप सो तुहानूं अज दी वीडियो पसंद आई होगी। अगर चंगी लगी तो लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भूलियो। चैनल को सबसक्राइब करके रख लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। पुरानी वीडियोज़ का लिंक तुहानूं बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जूगा। अगर तुहाडा कोई डाउट रह गया तो तुसीं कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।